अस्सलाम वालेकुम। जानते हैं डीएनएस के बारे में, यानी कि डिविएटेड नेजल सेप्टम। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि काफ़ी कॉमन है हमारे पेशेंट्स में, और पेशेंट्स आमतौर पे इसमें प्रेज़ेंट करते हैं नाक की परमानेंट बंदिश के साथ, कि यानी कि दिन के वक़्त भी नाक बंद होगी, रात के वक़्त भी आमतौर पे नाक बंद होती है, और ये सिलसिला कई महीनों, सालों से चल रहा होता है। आम तौर पे जो डीएनएस है, वो इन्हीं अलामात के साथ प्रेज़ेंट करता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं इसमें उनको साथ में एलर्जीज भी होती हैं। अक्सर औकात ये होता है कि एक नाक में 2 प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। एलर्जी से मुराद है छींके, नज़ला, नाक का बहना, आँखों से पानी आना। तो उस सूरत में ये एक नाक के अंदर 2 कंडीशंस भी हो सकते हैं। अब सिर्फ़ हम इस वक़्त अपने आप को फ़ोकस करते हैं डेविएटेड नेज़ल सेप्टम के। तमाम इंसानों का जो नाक है, वो बिल्कुल सही सीधी सिमत में नहीं होता। उसमें कुछ न कुछ अंदर नाक की हड्डी में टेढ़ापन ज़रूर होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को नाक की बंदिश नहीं होती। तो अगर आपको नाक की बंदिश है, तो ऐन मुमकिन है कि आपको डिविएटेड नेज़ल सेप्टम हो रहा हो, अगर आपकी उम्र 17-18 साल से ऊपर है। नाक की बंदिश की सूरत में डिविएटेड नेज़ल सेप्टम की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। आम तौर पे डिविएटेड नेज़ल सेप्टम या डीएनएस का जो इलाज है, वो एक सर्जरी की सूरत में होता है, जो कि डे केयर सर्जरी होती है, यानी कि सुबह आते हैं, सर्जरी हो गई, शाम में, रात में घर वापस चले जाते हैं। ये याद रखिए कि तमाम जो पेशेंट्स होते हैं नाक बंद के साथ प्रेज़ेंट करते हैं, उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे उनमें से ऐसे लोग होते हैं जिनको एलर्जीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, और वो नाक की दवा के साथ या नाक के स्प्रे के साथ या एलर्जी की टैबलेट के साथ उनका नाक खुल जाता है और वो बेहतर हो जाते हैं। तो इन दोनों कंडीशन से फ़र्क करना बड़ा ज़रूरी होता है, नाक की एलर्जी में और डीएनएस में। एलर्जी का ताल्लुक जो है वो उसका जो इलाज है वो नाक के ट्रीटमेंट स्प्रे से होता है, टैबलेट से होता है, लेकिन जबकि परमानेंट फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉकेज है, नाक का टेढ़ापन है, तो उसका इलाज जो है वो आम तौर पे जो है वो एक छोटी-सी सर्जरी की सूरत में होता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो कहते हैं जी बस वो शुरू ही करते हैं जी बस हम नाक का ऑपरेशन कराने आए हैं। तो जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो अक्सर लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, ना ही उनको डीएनएस होता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोगों का नाक टेढ़ा होता है अंदर से, लेकिन हर टेढ़े नाक की हड्डी वाले को सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं होती। सिर्फ़ उन लोगों को ज़रूरत होती है जिनका नाक मुस्तकिल तौर पे बंद रह रहा हो, या जिनको दवा से अफ़ाका ना हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कब किया जाना चाहिए, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स या उसके फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं। शुक्रिया।